हटिए भाभी जी रास्ते से। जैसे ही मेरा ऑफिस जाने का टाइम होता है, आपका डेली का यही रूटीन है, आप डेली उसी टाइम पोछा लगाती हो। अब क्या करूं दीदी, अगर मैं इस टाइम पोछा ना लगा लूं ना, निपटा लूं सारा काम इतने समय तक, तो फिर माँ जी और पापा जी का टाइम भी तो हो जाएगा। 12 बजे मुझे उनको गरम गरम रोटी सेक के देनी है और दाल चावल भी उनको गरम गरम चाहिए। तो बताइए ना, मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। और अभी पोछा नहीं लगाऊंगी तो फिर दोपहर में मैं टाइम नहीं मिलेगा मुझे पोछा लगाने का। क्यों नहीं मिलेगा? आप दोपहर में पोछा लगाया करिए ना। दोपहर में कोई नहीं रहता, ना मैं रहती हूँ, ना बड़े भैया रहते हैं और ना छोटे वाले भैया रहते हैं। और फिर आप करती ही क्या हो दिन भर? आपको बस यही खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, यही तो आपके काम है। और दिन भर आप फिर क्या करोगी? सारे दिन बैठ के बेड पे आराम से मोबाइल चलाओगी, कहीं इंस्टाग्राम देखोगी, कहीं फेसबुक चलाओगी, यही सब तो आप करती रहती हो। ऊपर से कह रही हो फुर्सत कहाँ मिलती है। अब क्या बताऊं मैं दीदी आपको मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब मैं कैसे कहूँ? एक दिन आप छुट्टी के दिन संडे को आप सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करके तो देखिए, सारा दिन कैसे मैं फुर्सत पाती हूँ और कैसे मैं बेड पे बैठ के आराम से मोबाइल चलाती हूँ, तब आपको पता चलेगा। वैसे तो आपको पता चलने वाला है नहीं। घर में कितने सारे काम होते हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, यही काम नहीं होता है। आपके कपड़े, आपके भैया के कपड़े, छोटे वाले भैया के कपड़े, मम्मी पापा के कपड़े लगते, सबके कपड़े धोने और धोने के बाद उसको प्रेस करके अलमारी में रखना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और छोटे मोटे गृहस्थी के काम भी बहुत सारे रहते हैं। किसी दिन आटा खत्म है तो किसी दिन चावल नहीं है, ये सब भी तो मुझे तैयार करके बिन चुन करके रखना पड़ता है। वरना आप लोगों को मैं डेली सुबह टिफिन कैसे दे पाऊंगी ऑफिस के लिए? फिर मैं लेट हो जाऊंगी ना दीदी, फिर आप लोग मुझे 4 बातें सुनाओगे। अरे रहने दीजिए, पता नहीं मैंने किस मधुमक्खी के छत्ते में ढेले मार दिए। आप तो सुबह सुबह शुरू हो गई, काम गिनाने लगी और मुझे कह रही है, जैसे लगता है कि आप ही नोखे में काम कर रही हो। मैंने तो घर का काम कभी किया ही नहीं है। इससे पहले कौन करता था? इससे पहले मैं ही तो घर के सारे काम करती थी और ऑफिस भी जाती थी। आज आप 2 साल से आ गई हो तो सारे काम कर रही हो। चलिए ठीक है, मुझे टाइम नहीं है भाभी। ठीक है दीदी, अगर मेरी बातों का बुरा लग गया हो आपको तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए नंदू से। मैं निकलती हूँ अपने ऑफिस के लिए, मुझे आपकी ये फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे सुनीता, थोड़ा इधर तो सुनो। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? आपका भी कुछ सामान छूट गया है क्या? नहीं, मेरा कोई सामान नहीं छूटा है। बस मैं तुमको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि तुम काम तो दिन भर करती हो पर अपनी दवा तुम टाइम पे लेती नहीं, भूल जाती हो। और अपनी दवा तुम समय पे खा लेना, वरना तुम्हें शाम तक फिर बुखार आ जाएगा। फिर कहोगी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी दवा समय पर खा लूं, क्योंकि मैं खुद ही बहुत परेशान हो गई हूँ। आजकल ये बुखार से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और दिन में मुझे आराम हो जाता है तो मैं भूल ही जाती हूँ। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, जाइए। पोछा तो लग गया, थक गई मैं, कमर भी मेरी दुख रही है, पर चलती हूँ। अभी मुझे खाना भी तैयार करना है। मम्मी पापा, आप लोग खाना खा लीजिए। आज घर में दाल नहीं थी इसलिए मैंने दाल नहीं बनाई। आज आपके बेटे से बोली हूँ कि वो शाम को आते टाइम दाल ले आएंगे। किचन में खत्म हो गई थी ना इसलिए, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा, मैंने उनसे कहा भी नहीं, इसलिए मम्मी जी आज मैं दाल नहीं बना पाई हूँ। आप लोग खा लीजिए। ध्यान कैसे रहेगा तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो 24 घंटे मोबाइल में रहता है ना। तुम दिन भर तो इंस्टाग्राम चलाती हो, रील देखते देखते खाना बनाती हो, तो तुम्हारा ध्यान थोड़ी ना रहेगा किचन में कि क्या खत्म हो रहा है क्या नहीं खत्म हो रहा है। तुमसे 20 बार मैंने कहा है, जब 2-4 दिन के लिए कोई भी राशन बच जाए तभी बता दिया करो उसको। वो ड्यूटी आता जाता है, शाम को आते टाइम लेते आएगा, पर तुम्हें तो ध्यान ही नहीं है। अब बुढ़ापे में हम यही सब्जी रोटी खाएंगे तो हमारा शरीर कैसे चलेगा और हम खेतों में कैसे काम कर पाएंगे? बिल्कुल सही कह रही हो अजय की मम्मी, इसका ध्यान 24 घंटे उसी मोबाइल में रहता है। आजकल की बहुएं ना इसी मोबाइल से ही खराब हो गई हैं, जोमेटो से मंगा मंगा के खाना खाती हैं। ये तो क्या करें, वरना सास ससुर को जहर दे के मार डाले। अरे नहीं पापा जी, ऐसे मत बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं भूल गई, और जो आप लोग मोबाइल के लिए बोल रहे हैं वो तो मेरी मम्मी का फोन आया था, तब मैं बात कर ली थी। मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। प्लीज मम्मी जी, आप लोग नाराज मत होइए, आप लोग खाना खाइए, मैं जा रही हूँ, पानी लेके आऊंगी। देखो कैसे बगुला जैसी मुंह बनाई है। सही कह रही हो, जब भी इसको कुछ डांटो बोलो बताओ तो ये ऐसे ही चेहरा बन लेके खड़ी हो जाती है मनहूस की तरह। भाभी, भाभी, मैं आपको कितनी देर से बुला रहा हूँ, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे देवर जी, क्या हुआ? मैं तो मम्मी पापा जी को खाना लेकर आई थी। क्या हुआ बोलो, आप इतने गुस्से में क्यों हो? भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना कि मेरा कपड़ा जब भी आप धुलती हो तो मेरे कमरे में लाके मेरी अलमारी में रख दिया करो। अब वहां पे शर्ट तो रखी है पर पैंट मेरा कहाँ गायब हो गया? भैया जी, शर्ट आपकी सूख गई थी और आज 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही थी ना कि पैंट आपकी सूखी नहीं, और फिर जींस की पैंट बहुत मोटी होती है और इस वजह से सूखी नहीं। मैं उसको 2-3 दिन से सुखा रही हूँ, पर वो नहीं अच्छे से सूखी थी, इसलिए मैंने उसको प्रेस भी नहीं किया अभी, और वो
मेरे कमरे में ही रखी है। अगर आपको ज्यादा जरूरी हो तो आप उसमें से एक लेके पहन लो, बाकी दोनों में अभी टाइम मिलेगा तो प्रेस करके रख दूंगी। भाभी आपको पता है ना कि बिना प्रेस किए हुए कपड़े मैं नहीं पहनता, तो फिर आप कैसे बोल रही हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मैं आज जा रहा हूँ, भैया के पैंट पहन लूंगा। अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप अपने भैया के ही पैंट पहन के चले जाओ, मैं बाद में प्रेस करके रख दूंगी सारा। अब तो कर ही दोगी, जब मैं भैया के पैंट पहन लूंगा तब तो आप बड़ी आराम से कर दोगी। अरे क्या बताऊं विजय, तुम खामखा इससे बच रहे हो। तुम जाओ और अपने ऑफिस के लिए निकल जाओ, वरना लेट हो जाओगे। सही कह रही हो अजय की मम्मी, इसका तो यही रोज का ड्रामा है, कोई भी काम ये ढंग का नहीं करती है, हर काम में इसके कमी ही दिखती है मुझे तो। जब से आई है तब से इसका यही हाल है, कोई भी काम ये ना तो समय पे करेगी और ना तो अच्छी तरीके से साफ सफाई करके उस काम को पूरा करेगी कि जो काम कर रही हूँ उसको मैं अच्छे से पूरा कर दूं। आप भी एकदम सही बात कह रहे हो। एक हम लोगों का समय था कि हम लोग सास ननद को और देवर को बोलने का मौका नहीं देते थे, सारा काम समय पे हम लोग कर देते थे, और उस समय हम लोग गेहूं भी चक्की में पीसते थे, दाल भी घर पे छांटते थे, कितने सारे काम होते थे घर गृहस्थी के। अब की महिलाओं को जितना ही आसान हो गया है उतना ही इनको फुर्सत नहीं मिलती है। गैस पे खाना बनाना, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी है, फिर भी इनको फुर्सत नहीं है, फिर भी ये किसी को समय पे खाना नहीं दे पा रही है, और तो काम जाए भाड़ में। अच्छा मम्मी मैं जा रहा हूँ अब। हाँ बेटा तू जा, इस घर के चक्कर में मत पड़। क्या करूं? मैं तो सभी के लिए करती हूँ, सोचती हूँ किसी को बोलने का मौका न मिले। पता नहीं कैसे मैं अपनी तरफ से हर काम सही करती हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी पापा को, देवर जी को और मेरी ननद जी को, सभी को मेरी कमियां दिखी जाती हैं। पता नहीं कहाँ से ये लोग कमी निकाल देते हैं। क्या करूँ? कहते हैं ना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिला है। पता नहीं मैं किस समय ब्याह करके आई, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मेरी सहेलियां तो कहती है मेरे ससुर जी इतने अच्छे हैं, मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है, मेरी ननद मेरी बहन की तरह रहती है, मेरा देवर मेरे भाई की तरह रहता है, पर मुझे तो लगता है कि मेरे साथ तो सब उल्टा ही हो रहा है। क्या करूं? और आज मुझे हाथ में चोट भी लग गई है। अब मैं कैसे शाम को खाना बनाऊंगी? और मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहता कि मैं अपनी दवा भी टाइम पे खा लूं। फिर भी मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ अब। अरे सुनीता, सो गई क्या? लगता है ये भी आ गए। मैं रोना बंद कर देती हूँ, वरना ये भी मुझे 4 डांट लगाएंगे। अरे सुनीता, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? कैसे पट्टी बांधी हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे ठीक है जी, कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत होइए। मैं छत पे जा रही थी ना कपड़े फैलाने के लिए, और हाथ पे ढेर सारा कपड़ा ली हुई थी और पैर में पानी लगा हुआ था। फिर मेरा पैर ना सीढ़ियों से फिसल गया, जिस वजह से मैं गिर गई और मेरे शरीर का सारा भार मेरे हाथों पे आ गया, इसलिए मुझे थोड़ी सी मोच आई है बस। अरे इतनी चोट लगी है तुमको, और तुम कह रही हो बस थोड़ी सी मोच आई है? अरे नहीं जी, ये छोटा मोटा मुझे लगता रहता है, ठीक हो जाएगा। बस मैं थोड़ा हल्दी और तेल गरम करके लगा लूंगी, सही हो जाएगा मेरा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, पर आज तुम्हें शाम का खाना नहीं बनाना है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? आज का खाना छोटी बना लेगी आएगी। अरे नहीं जी, रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। थोड़ी सी तो चोट लगी है, अभी पट्टी खोल कर रख दूंगी, और सारे काम करने के बाद फिर मैं हल्दी और तेल लगा के फिर मैं अपनी पट्टी लगा लूंगी रात भर के लिए। नहीं, मैंने कहा नहीं तो नहीं, आज तुम नहीं उठोगी, आज का खाना छोटी बना लेगी। मैं बुला रहा हूँ छोटी को, और उससे मैं कह देता हूँ, छोटी, माँ जी, पिताजी, आप लोग यहाँ आइए। हाँ भैया बोलिए, क्या बात है? अरे माँ जी, पिताजी, आप दोनों इतने गुस्से से मुझे क्यों घूर रहे हैं? आखिर क्या किया मैंने? बस बुलाया ही तो था। अरे भैया बोलिए ना, आपने मुझे क्यों बुलाया? माँ और पिताजी से बाद में बात करिएगा। देख छोटी, आज तेरे भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और उनका हाथों में चोट भी आ गई है, तो आज शाम का खाना तू बना लेना। भैया आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप? मैं भी तो 10 घंटे ड्यूटी करके आती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मेरे से ये खाना वाना नहीं बनेगा। ज्यादा दिक्कत हो अगर भाभी को तो आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए। अरे क्या हुआ बहू को? जरा सी तो मोच आई है हाथ में, तू खाम खा इतना बड़ा बंडल बना रहा है। अरे बना लेगी, गैस पे ही तो खाना बनाना है, कौन सा चूल्हे फूकना है? बस माँ बस, बहुत हुआ, अब मैं कुछ नहीं सुन सकता सुनीता के प्रति। आप लोग तो उसे बहू नहीं नौकरानी समझते हैं। अरे वो बहू है इस घर की, कोई नौकरानी नहीं है कि यहाँ काम कर रही है तो तनख्वाह ले रही है, आप लोग उसे सैलरी दे रहे हो। मुझे सब पता है, मैं कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जो मन करेगा वो सुनीता को वो बोल के और खरी खोटी सुना के चला जाएगा, ठीक है? मैं आज 2 साल से नोटिस कर रहा हूँ, हर छोटी छोटी बातों में उसके कमियां निकाल रहे हो तुम लोग। कोई भी काम करती है तो कुछ ना कुछ जिसकी जो मर्जी वो बोल रहा है।
अरे बेटा, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम तो हमेशा घर के बाहर रहते हैं। दिन भर तो सुनीता घर में अकेली ही रहती है। कौन इसको क्या सुना रहा है? और थोड़ा सा कहीं गलती हो जाती है तो हम कामों को बता देते हैं कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे कर लो। तो इसमें सुनाने वाली क्या बात है? बस करिए पिताजी, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। सुबह छोटी जा रही थी, मैं वहीं पे खड़ा था, सुनीता पोछा लगा रही थी। ये कितना बोल के गई है, इससे पूछो इसका मुंह क्यों बंद हो गया। और उसके बाद वो छोटू है, उसके भी कपड़े धोना, प्रेस करना, उसके पीछे पीछे लगे रहो। इतना तो मेरी बीवी है, मैं अपने पीछे इसको नहीं लगाता, नहीं परेशान करता। अरे तुम लोगों को समझना चाहिए, उसकी तबीयत खराब है, आज 1 हफ्ते से उसका बुखार नहीं सही हो रहा है, वो दवा खा खा के काम कर रही है सारा। फिर भी आप लोगों ने एक बार पूछा कि उसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? कभी आप लोगों ने ये भी पूछा कि बेटा तुमने टाइम पे खाना खाया या नहीं खाया? बस तुम लोगों को गरम गरम खाना चाहिए, गरम गरम नाश्ता चाहिए, अपने काम से मतलब है। उसकी चिंता नहीं है किसी को इस घर में। मैं और कुछ नहीं जानता माँ जी। बस सुनीता, तुम बैग पैक करो और मैं यहाँ से चलता हूँ। अब मैं अपना अलग फ्लैट लूंगा और वहीं पे रहूंगा। अरे नहीं बेटा, तू इस घर से मत जा, मत जा बेटा, तू चला जाएगा। तू मेरा हीरा है बेटा, मैं नहीं रह पाऊंगी इस घर में तेरे बिना। तू ही तो मेरा है बेटा। तुम ही लोगों को तो मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, और इस बुढ़ापे में तू चला जाएगा हमें छोड़ के, तो हम किसके सहारे रहेंगे बेटा? मत जा बेटा तू इस घर से। सुनीता बहू, तू ही इसको रोक, तू ही इसे रोक सकती है बेटा। ये गुस्से में किसी की नहीं सुनता है। मना कर दे बेटा, मत जा इस घर को छोड़ के। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी बेटा। अब से मैं आगे से गलती नहीं करूंगी, और छोटे को भी समझाऊंगी, और छोटू को भी बोलूंगी। नहीं माँ जी, अब आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगी, ठीक है? मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया। अगर आपको बोलना होता तो आप पहले ही समझा देती अपने दोनों बच्चों को। ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये अपने कपड़े नहीं धो सकते क्या? और ये छोटी छोटी अपना नाश्ता बना के खुद टिफिन नहीं ले जा सकती ऑफिस क्या? अब क्या बोलेंगी माँ जी? अब कुछ नहीं बचा है, बस जो होना था वो हो गया। सुनीता बहू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल बेटा, मना ले बेटा, तू अजय को मना ले। मान जा बेटा, इस घर की इज्जत तुम ही दोनों के हाथ में है। सुनीता, एक बार बोल देना, बोल दे बेटा। तू कुछ क्यों नहीं बोल रही है बेटा? मेरे से क्या गलती हो गई बेटा? आज से मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं अपनी बेटी की तरह तुझे रखूंगी। माँ जी, जिस दिन आप सुनीता को अपनी बेटी मानने लगेंगी ना, उसी दिन से छोटी और वो उस छोटू की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी बीवी को कुछ भी बोल दे अनाप शनाप, ठीक है? लेकिन जब आपने ही अपनी बेटी का दर्जा उसको नहीं दिया, तो ये लोग तो जो मन में आएगा वो बोलेंगे ही। और सबसे बड़ी कमी तो मेरी है कि मैं इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा था, इसीलिए इसकी इस घर में नौकरानी से भी बदतर हालत हो गई माँ जी। तू सही कह रहा है बेटा, मेरे से भूल हो गई बेटा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। माफ कर दे बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तू मेरा बेटा है बेटा, एक बार तो माफ कर दे बेटा। तू अपनी माँ को नहीं माफ करेगा क्या बेटा? नहीं माँ, आप मेरी माँ हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माँ। हो गया जो हो गया। अब से आप अगर सुनीता को प्यार देंगी, दुलार करेंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा माँ। आज के पहले मैंने आपको कभी ऊंची आवाज में बात की है? बोलिए ना माँ। नहीं बेटा, अब मैं इस परिवार को बहुत ही संजो कर रखूंगी। हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे बेटा। जो भूल हो गई वो हो गई बेटा। अब दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और सुनीता को कभी दोबारा शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे बेटा।